देखिए, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको लोग भूलते नहीं है और मैं धन्यवाद जनाता हूँ कि युवा समिति ने आज उनके याद में ब्लड डोनेशन कैंप किया। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कहूँगा कि सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत का, मानविक धर्म, वो पालन करते रहेंगे जो लोग, हम लोग उनके साथ हैं। मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से खैराज तहसीन पेश करता हूँ। अकील अहमद खान साहब और परवेज अहमद खान साहब दोनों ही मेरे मरहूम चचा है और उनके लिए इतनी मोहब्बत यहाँ के लोगों के दिलों में अभी भी है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और मैं तमाम जो इंतज़ामिया कमेटी है उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको याद भी कर रहे हैं और उनके याद में एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, जिससे खून दे करके, खून डोनेट करके लोगों की जान को बचाने की एक जो कोशिश है उसको जो है ये कर रहे हैं। जय हिंद। अवामी सेवा समिति द्वारा वॉलेंट्री रक्तदान शिविर स्वर्गीय श्री अकील अहमद खां व श्री परवेज अहमद खां की याद में रक्तदान शिविर हुआ। लगभग 200 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर मानवता का प्रमाण दिया। रक्तदान शिविर में आए मुख्य अतिथि आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय श्री जावेद अहमद खां और 66 नंबर वार्ड के काउंसलर श्री फैज अहमद खान ने सभा को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक श्री आफरोज आलम और श्री नशर हाशमी को इस शुभ कार्य का प्रशंसा की। धन्यवाद, शुक्रिया सलाउद्दीन का। आप सब इस मंच पर जो लोग हाजिर हैं सबों का शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगा कि अंजुम भाई हमारे बीच में हैं, सिटीजन फोरम के सेक्रेटरी हैं हमारे बीच, अफरोज है, सलाउद्दीन है, नाम बोलो, जाहिद है, मुर्शिद है, सलाउद्दीन है, कमल है, कितनी आज़ाद है, खान, हाँ, वाहिद আছে, आफ्ताब है, अरशद हमारे बीच है, इरशाद है, भुट्टू है, करम है, अमीन, मोटा अमीन, राजा है, आप सब है, शाहबाज है, तमाम अनवर है, इकबाल है, नसर है और नन्हे मियाँ है, इजाज है, मोनू है, किसका नाम नहीं लिया जाए, बहुत सामने भी सब बैठे हुए हैं और जितने हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं सबों को, और सामने में सलाउद्दीन है हमारे बीच। कमाल है और आप सब हैं। तो आज यहाँ पर अवामी सेवा समिति अवाम का सेवा करते करते आज यहाँ पर काफ़ी दिन से ये लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छा ब्लड डोनेशन का आज आयोजन किया है। खून अतिया का कैंप कायम किया गया है और उसमें हम देख रहे हैं कि अभी तक तकरीबन 200 के करीब लोग खून अतिया दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज सबसे बड़ा जो सेवा है इतनी तादाद में इस इलाके के लोग और लोगों के बीच में जब नौजवान बाहर आ जाते हैं और औरतों में भी जब देखा जाता है कि औरतें भी शाना बशाना हर चीज में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही हैं, तो वो मुआशरे में तब्दीली का ये बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं इम्कान है। खैर, मैं 3M क्लब को 3M आवामी सेवा समिति जो हमारे मरहूम जुबैर चचा की जब वो हमारे बीच में थे, उन्होंने इसको कायम किया था और इस क्लब के जरिए उन्होंने यहाँ के नौजवानों को एक बात कही थी, एक कॉल दिया था कि इस क्लब के जरिए यहाँ अच्छे कामों को करना है ताकि
इलाके में लोगों की जो तकलीफें हैं उसको दूर की जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं अफरोज आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हो वो उसके साथी लोग उनको धन्यवाद हम देते हैं। अब क्या नाम है, सलाउद्दीन को तबिय बनाकर अफरोज उसको सम्मानित करेंगे। आनू आनू को बुला ऊपर आओ। वाह हो गया। जॉनी 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 कहाँ गया? ड्राइवर भी जॉनी चले आओ ऊपर। हाँ उसको भी आज ऊपर तुल्य बनाकर सम्मान जनाना होगा। आज अफरोज जॉनी को सम्मान जना रहे हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। एक कौम बन करके अपने आप को आइंदा के लिए तैयार करना है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या हालात है। तो अगर उस हालात से निपटना है तो बचपन में एक कहानी सीखी थी ना कि एक डंडा को इंसान आसानी से तोड़ देता है, एक उंगली को इंसान आसानी से खोल देता है, लेकिन उंगली जब मुट्ठी बन जाती है तो उसको खोलने में बहुत मुश्किल होता है, तकलीफ होती है। तो इसीलिए हम सभी को हमेशा ये जहन में रखना है कि हम लोग ईमान वाले हैं, एक अल्लाह और एक रसूल और एक कुरान पढ़ने वाले हैं, रसूल की उम्मत है, और आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के, खासकर मुनाफिकत के वजह से कि भाई मुझे इसका ये मामला समझ नहीं आया तो मैं अब उसका दुश्मन बन गया, ये सबसे पहला मुनाफिकत का पहली सीढ़ी है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने दिलों को इन सब चीज़ों से साफ रखना है और आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से हम लोग अपने इलाके में और ज़्यादा बेहतरी ला सके, उस बेहतरी के लिए हम लोग सबको काम करना है। कोई एमएलए, कोई काउंसिलर, कोई पार्टी, कोई नेता अकेला कुछ नहीं कर पाएगा जब तक पूरी कौम जो है अपनी फलाई के लिए मेहनत मुशक्कत नहीं करेगी। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं उस कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता हूँ जब तक वो कौम अपनी हालात को खुद बदलने के लिए तब्दील नहीं करती है। खैर, बहुत खुशी हो रही है कि इतनी तादाद में यहाँ लोग खून देने आए हैं। ये एक शुरुआत है, ये एक अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि खासकर मुसलमानों में, अक़लियतों में कहा जाता है कि ये हमेशा लेते हैं, कुछ देते नहीं है, लेकिन जब देने पे आ जाते हैं तो अपनी जान तक देते हैं। और उसकी सबसे बड़ी आज के दिन में जो है इसका सबूत यही है कि यहाँ लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, खून दे रहे हैं अपने जिस्म से, ताकि दूसरे की जिंदगी को बचाई जा सके। जहाँ कहीं ना कहीं लोग मुसलमानों के खून के प्यासे बने हैं, वहाँ मुसलमान आज खून दे करके ये बताना चाह रहा है कि आइए हम लोग भी जो है इंसान हैं, हम लोगों को भी अपनी इंसानी हुकूक की ज़रूरतें हैं, हमारे हुकूक को मत छीनिए। और हम लोग लेने वालों में से नहीं है, हमेशा देते आए हैं और आइंदा भी हम लोग देते रहेंगे। मैं तमाम जिन लोगों ने खून दिया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बातों को ये खत्म करता हूँ। की याद में आज ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको लोग भूलते नहीं है, और मैं धन्यवाद जनाता हूँ कि कम से कम अवामी सेवा समिति ने आज उनके याद में ब्लड डोनेशन कैंप किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहूँगा कि सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत का, मानविक धर्म, वो पालन करते रहेंगे जो लोग, हम लोग उनके साथ हैं। SIR से कैसे बचा जाए, कैसे सावधान आ जाए, इसके बचने का क्या है, लड़ाई किया जाएगा, फेस किया जाएगा, बचने का हम लोग चोरी थोड़ी किया है जी। वो लोग चोरी करने आए, चोर को चोरी करने नहीं देना। तो आप सजाग रहिए। आज आपका डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपके पास है, आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, आए उनको बिठाइए, पानी पिलाइए, दिखाइए, और आपसे अगर कोई फॉर्म भरने पड़ता आप नहीं भर सकते, आप हम लोगों को बुलाइए, हम लोग भर के उसको देंगे। लेकिन 2 फोटो रखिए, साथ में आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, साथ में क्या आपके माँ बाप का वोटर कार्ड 2000 का वो रखिए, वोटर कार्ड का लिस्ट रखिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है आपके साथ, किसी का पासपोर्ट है, किसी का जन्म सर्टिफिकेट है, जिसका स्कूल एडमिट कार्ड है, सब रखिए। रखने से, दिखाने से वो लोग कुछ नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट ठीक रहने से कुछ नहीं। लेकिन हाँ, याद रखिए, जब फॉर्म भरिएगा तो भूल भाल नहीं होना चाहिए।
इस पे आप भूल भाल कीजिएगा, स्पेलिंग में भूल भाल कीजिएगा और लोग बोलेंगे मिल रहा नहीं, काट देंगे नाम। इसीलिए फॉर्म सावधानी से भरिएगा। बंगाल में एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस विषय में? जो लोग बंगाल में पहले भी कोशिश करके देख चुके हैं, 400 पार, तड़ी पार सब हो गए हैं, अब फिर भी कोशिश करके देख लें। अभी 230 है, तो अब क्या नाम है 130 में आ जाएंगे। बहुत परवेज अहमद जी की याद में क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है कि अक़लियतों के इलाके में आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग ब्लड डोनेशन कैंप में आ रहे हैं और अपना खून का ताउन कर रहे हैं। और इसमें एक मैसेज है कि आज जो लोग मुसलमानों को जो है हकारत की नज़र से देख रहे हैं, मुसलमानों के हक़ाइक़ को छीनने के लिए कानून साजी कर रहे हैं, आप उनका दूसरा रूप जो है, जहाँ के मुसलमान आज हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके लिए आज यहाँ खून दे करके एक स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी इस मुल्क के उतने ही हकदार हैं जितने आप लोग हैं, और हम लोग भी जो है खून दे रहे हैं, जिसमें आज मुसलमान का खून किसी दूसरे फेथ के लोगों के जिस्म जा करके उनकी जान को बचाएगा। जान बचाने से ज़्यादा और कोई मैं समझता हूँ कि बड़ा काम नहीं है। जान लेना आसान है, लेकिन जान बचाना बहुत बड़ा ही मुश्किल काम है। बंगाल में देखा जा रहा है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं काफी सेफ है, पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है, ये इंसानियत का खून है? देखिए, माइनॉरिटी सेफ है ये कहना जो है आज के दिन में बेशक आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कम से कम मुसलमानों के लिए सांस लेने की जगह है। सेफ और अनसेफ मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि मुसलमानों को अभी भी अपने हक़ाइक़ के लिए लड़ने की ज़रूरत है और मुसलमानों को उजागर होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमान आज सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। हम लोगों को माइनॉरिटी का टैग दे करके जहन को इस तरह से तैयार कर दिया गया है कि हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं। हम लोगों को कुछ भी अगर दिया जाता है तो इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लग रहा है हम लोगों के झोली में भीख दिया जा रहा है, जबकि पब्लिक के टैक्स पेयर की पैसे से जब सभी को उनके हक़ाइक़ फराहम होते हैं तो मुसलमानों को दान क्यों दिया जाता है? मुसलमानों के साथ बराबरी की सलूक क्यों नहीं की जाती है? चाहे आज के दिन में कोई भी शोबा हो, आप देख लीजिए कहीं ना कहीं हम लोगों को डिप्राइव किया जाता है। बेशक भारतीय जनता पार्टी का तो एक अपना आइडियोलॉजी, अपना एजेंडा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी जो पार्टीज है जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, अपने आप को लिबरल कहती हैं, क्या वो मुसलमानों को मेरिट के बेसिस पे उनका जो हक है वो दे रही हैं? ये आज के दिन में बहुत बड़ा सवाल है जो मीडिया को करना चाहिए उन तमाम सेकुलर पार्टीज के ज़रिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट तो सबको पसंद है, लेकिन मुसलमानों को उनके जो असल हक़ाइक़ हैं उनको उजागर करने के लिए उनकी जो आवाज़ है, जो पब्लिक अपने नुमाइंदे को चुन करके जब ले करके आती है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज उनको उनका वो ड्यू जो रिस्पेक्ट है वो उनको नहीं देती है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपकी और हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और या तो फिर एक ऑर्नामेंटल पोस्ट दे करके जहां सिर्फ आपके पास बत्ती है, गाड़ी है, लेकिन करने को कुछ नहीं है, और इलेक्शन आता है, अपीजमेंट शुरू हो जाता है। इलेक्शन होने के बाद जहां पे ये सेकुलर पार्टीज इलेक्शन से पहले ये कहती हैं कि अवामी सब कुछ है, अवामी आखिरी जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी में अवामी का सबसे बड़ा जो है योगदान है, अवामी के लिए हम लोग सब हैं, लेकिन देखा जाता है कहीं ना कहीं आवाम को भूल करके फिर पार्टी डोमिनेंस और पार्टी का अपना एक इंटरनल मंशा किसी दूसरे डायरेक्शन पे चला जाता है, और कहीं ना कहीं हम लोग इसी कश्मकश में उलझ जाते हैं, और फिर 5 साल निकल जाता है, और यही करते करते आज 75 साल निकल गए हैं कि आज हम लोग खासकर आवाम को उजागर इसलिए होना होगा, और मीडिया को भी, क्योंकि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे हम आपके रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही आवाम भी हमारी रिप्रेजेंटेटिव है।
अगर आवाम के अंदर से ये आवाज नहीं उठेगी, ये गुहार नहीं उठेगी, तो औरों के जो उनका जो अपना एक एजेंडा है वो सभी को कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में मालूम है। बंगाल में एसआईआर आने वाला है, क्या लगता है एसआईआर से कितना नुकसान होगा? बेशक बीजेपी बार बार एनआरसी को किसी दूसरे नाम और किसी दूसरे स्टाइल के मातहत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। एसआईआर भी उसी का ही जो है एक अपडेटेड वर्जन है, जो कि आज एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से किस तरह से अकलियतों के नामों को बाद दिया जा सके, उसका ये एक हथकंडा है, उसका एक ये तरीका उन्होंने तैयार किया है। और हम लोगों को भी अब उनके इस तरीके को कहीं ना कहीं मुकाबला करने के लिए पेपर वर्क, जिसमें मुसलमान पीछे रहता है, हमेशा गफलत में रहता है, उस गफलत को दूर करना है और अपने पेपर वर्क के जरिए हम लोगों को जवाब देना है। हम लोगों को जवाब जो है उन जिस जबान में सवाल किया गया है उसी जबान में हम लोगों को उनको जवाब भी देना आप अपने वार्ड में क्या इस तरीके का प्रोग्राम करेंगे कि लोगों का डॉक्यूमेंट सही हो जाए? देखिए, जब एनआरसी का मामला आया था तभी मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में हर जिसको बोलते हैं मुमकिन प्लेटफॉर्म के जरिए ताकीद की गई थी। हम लोगों ने भी ताकीद की थी और उस वक्त आधार कार्ड के ऊपर बहुत जोर दिया गया था और आधार कार्ड लाखों की तादाद में बनाया गया। आज उसी का नतीजा है कि अब यही भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि नहीं, आधार कार्ड अब आपका पहचान पत्र नहीं है, अब बर्थ सर्टिफिकेट पे ये आ गए हैं। तो 1980 से पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट था, आप लोगों को पता होगा कि कलकत्ता कॉरपोरेशन ही फॉर्म हुआ है 1971-72 में, और उस 80 तक बर्थ सर्टिफिकेट का चलन हमारे मुल्क में उस तरह का जोर नहीं पकड़ा था जिस वक्त का ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको और हमारे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोगों को भरोसा है, आइंदा आने वाले दिनों में एसआईआर के खिलाफ बहुत से एनजीओज ने, बहुत से लॉयर्स ने, बहुत से समाज में जो दानिश्वर लोग हैं उन्होंने अपना पिटीशन दायर किया है और सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को उम्मीद है कि वो एक बेहतर डायरेक्शन और एक बेहतर राय देगी एसआईआर के तरफ, जिससे आइंदा आने वाले दिनों में हम लोगों को जो है एक जो जहन में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है उस कंफ्यूजन से हम लोग बाहर निकल पाए। सवाल ये है साहब, मरहूम परवेज अहमद खान और मरहूम अकील अहमद खान साहब के ये जो मेमोरी में ये अवामी सेवा समिति, ये जो मतलब जब से उनका इंतकाल हुआ तब से ये ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम हो रहा है, तो उनके तमाम 3M अवामी सेवा समिति के बारे में, ये अरेंजमेंट के बारे में क्या आपका ख्याल है, क्या आपकी राय है? मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से खैराज तहसीन पेश करता हूँ। अकील अहमद खान साहब और परवेज अहमद खान साहब दोनों ही मेरे मरहूम चचा है और उनके लिए इतनी मोहब्बत यहाँ के लोगों के दिलों में अभी भी है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और मैं तमाम जो इंतज़ामिया कमेटी है उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको याद भी कर रहे हैं और उनके याद में एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, जिससे खून दे करके, खून डोनेट करके लोगों की जान को बचाने की एक जो कोशिश है उसको जो है ये कर रहे हैं। भाई साहब, इस वक्त आप लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम लाइव नाज़रीन आपको देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही आज काम के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग, बहुत ही तादाद में लोग आ रहे हैं ब्लड देने, खुशी खुशी आ रहे हैं। यही काम के माध्यम में लोगों को यही बोलना है। और बंगाल वासियों के लिए ये खून हत्या कैंप किया गया, ये मानवता का संदेश देता है। इस विचार पर आप क्या बोलेंगे इस संदर्भ में? इधर कीजिए, कोई इधर। देखिए, ये संदेश तो हम लोग को सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में देना है। और इससे या जो हमारे बीजेपी वाले लोग कहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नफरत जो इतना फैलाए हैं, ये ब्लड सब उन गरीब के लिए है। उसमें कोई जात, कोई रात, ब्लड जो बनता है वो इंसान के खून से बनता है, कोई मशीन से नहीं बनता है। ये हमारे जितने भी हिंदू, सिख भाई, मुसलमान जितने भी हैं, ये कोई जात देख के खून नहीं दिया जाता है। ये आज हम लोग जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ये सब भाई के लिए है, जिसको भी जरूरत पड़ेगा। ये कौन जानता है कि हमारा खून किस इंसान को काम में आ जाएगा। इसके लिए भाई आज हमारे जो अफरोज आलम, नसर आलम, जो ये हमारे जीरे खान रोड में जो किए हैं प्रोग्राम, ये हमारे लाइफ में, होश में
ये पहला मर्तबा मैं देखा हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे अफरोज आलम और नसर भाई किए हैं और हमारे जावेद साहब और फैज अहमद खान के मैंने इसमें नियंत्रण किया गया है। इसका पूरा मैंने जितना भी इसका ये किया जाए बहुत कम है। बंगाल में एकता और अखंडता का एक प्रमाण होता है, बेशक। क्या कहेंगे आप इसके लिए? नहीं, ये तो हमारे बंगाल में आज से नहीं, शुरू से जब से हमारी दीदी आई है तब से ये चीज दिखला दिया गया है। यहाँ जात रात कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, एक दूसरे के लिए एक दूसरा जान देने के लिए तैयार रहते हैं। बंगाल वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? ये बंगाल वासियों को इससे और भी लोग इस देख के इबरत हासिल करेंगे कि आज तोपसिया में हो रहा है, कल पंजन्नों में होगा, परसों 66 में, कल 59 में, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ब्लड डोनेशन होगा और इससे बंगाल के लोगों से और लोगों इसको सीख हासिल करेगा। इस सब्जेक्ट से हर तरह बात करें, देश में जो राजनीतिक चल रही है जातिवाद, इस पर क्या आपका विचार विमर्श है? देखिए, जातिवाद पर हमको कोई बात नहीं करना है, इसलिए ये जातिवाद वाले बात करते हैं वो बीजेपी वाले लोग, आरएसएस वाले लोग, हमारे दीदी के जितने भी लोग हैं वो कोई जात और रात बात पर कोई बात नहीं होता है। माँ माटी मानुष की सरकार इसके लिए क्या कहना चाहेगी? माँ माटी मानुष सरकार की जो आज इतनी जो बंगाल में जो एक चटिया माने लोग चाहते हैं दीदी को, क्यों चाहते हैं? दीदी का ये पूरा खुला राज है, कोई किसी का जाति धर्म पर कोई बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और हमारे बंगाल को देख के और लोग इसको माने सीख लें कि भाई देखिए बंगाल में एकता कैसे, हिंदू मुस्लिम का कहीं पर कोई बात भेदभाव नहीं है। अपना शुभ नाम बताएं। मोहम्मद ऐनुल हक। सर, रक्तदान मानवता का एक प्रमाण है, जी क्या कहेंगे इसका? भाई देखिए, ये इससे अच्छी काम हो ही नहीं सकता कि इंसानियत के लिए अगर इंसान काम आए, ये बहुत बड़ी इंसानियत के लिए बेहतरीन काम है। आज का माहौल मास्टरा जो कुछ भी कहता है, आज लोग खून के प्यासे हैं एक दूसरे के, लेकिन आज इस जगह में ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करके उनके मुंह पे तमाचा है कि आप जितना भी खून बहाने पे तुले रहो, यहाँ लोग इंसान मौजूद है जो एक दूसरे के काम आने के लिए, न कि कोई मुसलमान या हिंदू के, पर ये खून हर इंसानियत के काम में आता है। जब कोई इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, वो ये नहीं कहता मेरा हिंदू खून ला के दो, मुझे मुसलमान खून ला के दो, मेरे ईसाई खून ला के दो, वो कहता है बाबू मेरे खून का एक पौच मिल जाता है, मेरे जान बच जाते बच्चे का। तो इससे अच्छा काम समाज के लिए हो ही नहीं सकता। और हमारे वार्ड में हमेशा हर साल भर कहीं ना कहीं ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज होता रहता है और लोग काफ़ी तादाद में, जैसे कि आप देख रहे हैं, मर्द औरत बच्चे सब जो है यहाँ लगे हैं और सुबह से कम मेहनत करके इस काम को कामयाब कर रहे हैं। और ख़ास कर मैं मुबारकबाद दूंगा जो लड़के यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं अवामी कैंप का, जो कि उन्होंने अच्छा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया है। क्या परामर्श देना चाहेंगे बंगाल वासियों को? देखिए देखिए आज अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में हमारा बंगाल अभी पहले औरों से तो लाख दर्जा बेहतर है। यहाँ पे हमारे ममता दी के अंडर में आज भी लोग इत्मीनान सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। वरना हमारे पड़ोसी स्टेट जो यूपी वगैरह के हालात तो देखिए, जहाँ पर हर वक्त जो है हिंदू मुसलमान और इसको लेके राजनीति होती है। तो धर्म की राजनीति जो भी होती है गलत होती है, इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए, और ये हमारे बंगाल में होता है। इस तरह का जातिवाद का जो राजनीतिक चल रही है, इसके विषय में आप एकता और अखंडता पर क्या कहेंगे? देखिए ये मिसाल है, आप हमारे इस वार्ड में खड़े हैं, ये एक मिसाल है। हमारे वार्ड में अभी दुर्गा पूजा गया, 23 पंडाल था और 23 दुर्गा पूजा पंडाल में जितने वॉलंटियर्स थे सारे मुस्लिम लड़के और लड़कियां थी। और हमारे बंगाली भाई जो है त्यौहार मना रहे थे, ईद आता है, हमारे बंगाली लड़के लोग वॉलंटियर काम करते हैं मुसलमान महल्ले में। तो ये एक हमारा मिनी हिंदुस्तान है। और यहाँ पे तोपसिया के इलाका में 66 वार्ड के इलाके में अंदर में आप एक अगर इंडिया देखना है यहाँ देख ले, यहाँ एकता की इससे बढ़ के पहचान नहीं है कि एक मुसलमान वॉलंटियर एक पंडाल में खड़ा है और एक बंगाली जो है ईद के मौके पे वॉलंटियर बना हुआ मुसलमान इलाके में, इससे बढ़ के चीज नहीं।